गाइस, स्वागत है आप सभी का एनपीएस स्ट्रेटजी की पार्ट 2 वीडियो में। मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हम क्या क्या करते हैं, कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, पार्ट 1 हमने देख लिया है। पार्ट 1 में हमने जो सीखा है वो आप सभी को पता होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए, ठीक है। उसमें एक चीज़ रह गई थी, वो इस पार्ट में बता देते हैं, ठीक है। इसीलिए देखो, कंप्लीट पार्ट देखना ज़रूरी है। जब तक आप 30 से 35 स्ट्रेटजी है, ठीक है, जिसमें हर रोज़ कोई ना कोई सेटअप बनेगा जिस पर अपन ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। 30 से 35, तो जब तक आप 30 से 35 नहीं देख लेते, उसके बाद रूल्स नोट नहीं कर लेते, तब तक आप सेटअप का यूज करके ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान से देखिए, समझिए। आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना, हाँ, लेकिन जो यहाँ सीखते हो उसको बैक टेस्ट करना है, उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी, मेहनत नहीं करनी, फिर आप मत देखो इसको, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारी स्ट्रेटजी है, आप जाके वो उसको देख लो। अगर ईमान देखो, ये स्ट्रेटजी क्या है। अगर आपको लगता है कि पुराने पैटर्न वर्क नहीं करते, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडल और एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, दुनिया भर के पैटर्न है, ठीक है, ट्रिपल टॉप है, ट्रिपल बॉटम है, वो सब अगर आपको लगता है मार्केट में काम नहीं करते, तो आपको ये एनपीएस स्ट्रेटजी देखनी चाहिए, ठीक है। एनपीएस स्ट्रेटजी है, इसमें अपन न्यू पैटर्न स्ट्रेटजी है। मार्केट नहीं है तो पैटर्न भी नए चाहिए ना। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें अपन ने सीखा है, इसमें ये जो सीखा है वो आपको पता है पिछले पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। ये अपन सीख चुके हैं 2 पॉइंट। ये मार्केट गैप अप ओपन होती है और 2 कैंडल अगर ग्रीन मिलती है तो हम कैसे ट्रेड को प्लान करेंगे, इसमें 2 पॉइंट हमने सीख लिया। तीसरा पॉइंट ये आपने नहीं समझा, ठीक है, उसको समझ लीजिए। मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हुई, ठीक है, और पहली कैंडल ये ग्रीन बन जाती है, ये बन गई ग्रीन, ठीक है। कलर पे ध्यान मत देना, ग्रीन कैंडल पहली बन जाती है। उसके बाद दूसरी कैंडल भी अगर ग्रीन बन जाती है और यहाँ बन जाती है कहीं, ठीक है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ बन जाती है, ठीक है। ये हमने देखा है, ये उसमें सीख चुके हैं। जो इसमें जो उस पिछले पार्ट में नहीं बताया है, वो ये नहीं बताया कि पहली कैंडल ये बन गई और सेकंड कैंडल ये बन जाती है, ठीक है। सेकंड कैंडल ये बन गई और थर्ड कैंडल इसके हाई के अपसाइड नहीं निकलती, ठीक है। थर्ड कैंडल यहाँ बन जाती है, अपसाइड नहीं निकलती, ठीक। और अगली फोर्थ कैंडल या उससे अगली कैंडल अगर इसका लो ब्रेक कर जाती यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं, इस पॉइंट को स्टॉप लॉस रख लेते हैं। ये हमने उसमें नहीं सीखा था, ये इसमें सीखा है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, एक यही पॉइंट रह गया था उसमें, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट, तीसरी कंडीशन देखो, ये आप नोट करने से सिर्फ नहीं होगा, इसको नोट कर लोगे, ठीक है। नोट करने को तो आप 5 मिनट में नोट कर लोगे, 2 मिनट में लिख लोगे, स्क्रीनशॉट मार लोगे, बट इस ये जो कंसेप्ट है, जो सिचुएशन मार्केट में बनती है, ठीक है, वो भी तो देखना होता है। अब 2 ग्रीन लिख दिया तो 2 ग्रीन कभी कभी ऐसे भी बन गई, ऐसे भी बन जाती है, ठीक है। तो क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, अलग अलग है ना, कैंडल के हिसाब से चलना होता है। तो ये आज की वीडियो में देखा। अभी ये देखो, ठीक है, 3 सिचुएशन हमने देख ली है इन 2 पॉइंट पे, ठीक। बस आपको इसी पर प्रैक्टिस करनी है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। तो इसके लिए आप पिछली वीडियो देख लेना। चलो अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखो, अगला पॉइंट क्या है, 2 कैंडल रेड अगर होती है तो क्या है। देखो मार्केट में या तो 2 ग्रीन बनेगी या 2 रेड बनेगी, ठीक है, या एक रेड बनेगी एक ग्रीन, या एक ग्रीन और रेड बनेगी, यही होगा ना। चलो, तो ये 2 कैंडल अगर रेड बनती है तो क्या क्या हम कर सकते हैं वो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये आ गई 2 ग्रीन, ठीक है। देखो ये रेड प्लस ग्रीन है, ये बाद में देखेंगे, अभी ये देखते हैं। 2 कैंडल अगर रेड बनती है तो क्या क्या पॉइंट है हमारे पास, हम क्या क्या कर सकते हैं मार्केट में और क्या क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेड को प्लान करना चाहिए, ठीक है। 2 कैंडल रेड बन गई है तो कॉल साइड एंट्री अपन प्लान कर सकते हैं। अगर आरएसआई जो रहेगा वो 30 के पास रहेगा। देखो कंप्लीट आपको बोला है देखने के लिए, कंप्लीट आप देखोगे आरएसआई पर एक दिन कम से कम 2 से 3 वीडियो आरएसआई पर आएगी, ठीक है। 2 से 3 वीडियो अपन आरएसआई पर करेंगे। देखो बनाने को एक ही वीडियो बना दूं, लेकिन फिर वो 1 डेढ़ 2 घंटे की बन जाएगी, ठीक है। तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा और आप भी बोर हो जाओगे। तो थोड़ा थोड़ा 5-5 10-10 मिनट इसीलिए कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आरएसआई पर 2 से 3 वीडियो 10-15 मिनट की रहेगी, उसको आप देखोगे, आरएसआई समझ जाओगे। अभी समझो, अगर आरएसआई 30 के पास है तो कॉल साइड हम प्लानिंग करेंगे, 2 कैंडल रेड है तो, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, अगर 70 के पास है आरएसआई तो हम पुट साइड की प्लानिंग करेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया, सिंपल। इसमें क्या है, 2 कैंडल रेड है, उसके बाद हम आरएसआई देख रहे हैं केवल। आरएसआई अगर 30 के पास रहेगा तो कॉल साइड और 70 के पास है तो पुट साइड, ओके। चलो अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट देखो, पिछली कैंडल के हाई ब्रेक पर कॉल और लो ब्रेक पर पुट, ठीक है, ये इसी में रहेगा, ठीक है। आरएसआई जो है
मान लीजिए 2 कैंडल, अब देखो इसको समझो, ये बन गई पहली कैंडल, ये आई यहाँ क्लोज हो गई, ठीक। अगली कैंडल यहाँ से बन गई, ये मान लीजिए इस तरह से बन जाती है, ठीक। तो पिछली कैंडल के यहाँ पर क्या है, पिछली कैंडल के हाई ब्रेक पर कॉल। अब ऐसी 2 कैंडल हमें रेड मिल गई और आरएसआई को हमने नीचे देखा वो 30 के पास में है, 30 के पास में है, ठीक है। और उसके बाद इसका अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो हम कॉल साइड एंट्री ले लेंगे, ठीक है। अगर तीसरी कैंडल, मान लीजिए ये अगली कैंडल यहाँ बन गई और इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। मतलब आरएसआई अगर 30 के पास रहेगा तो हम कॉल साइड की प्लानिंग करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर 2 कैंडल ये रेड बन गई और आरएसआई हमारा 70 के पास में है, ठीक है, आरएसआई यहाँ देखा 70 के पास है, 70, और यहाँ पर इसका लो ब्रेक हो जाता है तो हम पुट साइड ले लेंगे, ठीक है। बस यही करना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए आरएसआई 70 प्लस है और पिछले दिन के सपोर्ट पर अगर हैमर कैंडल मिल जाए तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। आपने देखा है कि हैमर आप जब ट्रेड करते होगे तो वो काम नहीं करता, ठीक है। आमतौर पे दिन भर हैमर बनते रहते हैं, लेकिन दिन भर जो हैमर बने वो हमें प्लान नहीं करना होता। इसीलिए देखो बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप जब तक 30 से 35 स्ट्रेटजी नोट नहीं कर लेते, रजिस्टर में आप लिख नहीं लेते हो, कॉपी में नोट नहीं करते, कॉपी में लिख नहीं लेते, तब तक आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, ओके। 30 से 35 स्ट्रेटजी आपको लिखनी चाहिए, लिखनी पड़ेगी, ठीक है, 30 से 35। अब देखो क्या हुआ, 2 कैंडल रेड तो बनी, फिर आरएसआई को हमने देखकर यहाँ पे देख ली कि कैसे प्लानिंग करनी है, ठीक है। 30 पे है तो कॉल साइड, 70 पे है तो पुट साइड, लेकिन 70 प्लस है। कई बार आरएसआई आपको 70 के पास मतलब कि 68 हो, ठीक है, और 65 हो, 65-70 के बीच में है तो 70 प्लस 70 के पास है, ठीक है। ये हो गया 70 के पास और 70 प्लस हो गया तो पिछले दिन के, अब देखो आरएसआई आमतौर पे आप क्या देखते हो कि आरएसआई ओवर बॉट जोन में चला जाता है, ये होता है आरएसआई, ठीक है। आरएसआई इंडिकेटर जो है यहाँ पे चला गया तो यहाँ पर दिखता है हमें कि यहाँ से हमें पुट साइड प्लान करना चाहिए, बट जैसे ही पुट लेते हो आरएसआई वहाँ पर थोड़ी देर रुकता है और आप कैंसल हो जाता है, ठीक है। तो आरएसआई अगर 70 प्लस है और पिछले दिन के सपोर्ट पर हैमर कैंडल मिल जाती है, सब चार्ट पे मिलेगा, आपको चार्ट पे मिलेगा, डोंट वरी। आप 30 से 35 देखो, आप सीखो, ईमानदारी से आप मेहनत करो, आप सीख जाओगे, टेंशन ना हो, सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी हमारी, ठीक है। आप सारी चीज़ें समझ जाओगे, चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे कंप्लीट। देखो आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा ना तो एक दिन लाइव में भी सीख लेंगे, ठीक है, लाइव में भी प्रैक्टिस कर लेंगे 1-2 दिन 3 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ आपके। तो आरएसआई 70 प्लस है तो पिछले दिन के सपोर्ट पर हैमर है तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, ब्रेकआउट पर कॉल और ब्रेकडाउन पर पुट, ठीक है। अब ये तो आप कहोगे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन जितना सिंपल चीज़ें दिखती हैं उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होती है, उसी के लिए ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की, ठीक है। तो अब 2 कैंडल रेड, नॉर्मल कैंडल, बार बार पिछली वीडियो में देखो, सारे जब तक नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ आने वाला। पिछला सीरीज में कंटिन्यू सीरीज देखोगे तभी मज़ा आएगा। तो 2 कैंडल रेड देखा, ठीक है, नॉर्मल कैंडल हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। और नॉर्मल कैंडल क्या है और अलग अलग कैंडल में डिफरेंस क्या है वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ही लिया है, ठीक। तो 2 कैंडल रेड मिल गई और मान लीजिए यहाँ 2 कैंडल रेड बन गई, ये बन गई रेड, अगली रेड बन गई, ठीक है। और यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया तो हम पुट साइड चलेंगे, और अगर इधर को ब्रेक करता है तो हम कॉल साइड चलेंगे, लेकिन उसकी कंडीशन यहाँ पे ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब आरएसआई 70 प्लस है, सपोर्ट पर हमें कॉल साइड लेनी है ट्रेड, तो कॉल साइड कैसे लेना है देखो समझो, ये हैमर बन गया सपोर्ट पर और आरएसआई भी हमें मिल गया, ठीक है, आरएसआई मिल गया, तब इसका हाई ब्रेक होगा तब ना लेंगे ट्रेड, ये थोड़ी कि हैमर बन गया तो हम तुरंत ही ले लें। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया कि ब्रेकआउट पर कॉल और ब्रेकडाउन पर पुट, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। अब देखो ये आपने नोट कर लिया, इसमें अपन को कितने पॉइंट मिले, 1 पॉइंट ये हो गया और 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 पॉइंट हमने इसमें देखे कि 2 कैंडल रेड रहेगी तो हमें क्या करना है। अब आगे हम देखेंगे, ठीक है, कि रेड प्लस ग्रीन रहेगी तो क्या करना है, ठीक है। तो अब इसको आपने नोट किया है, अब इसको आके जाके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि रेड
प्लस ग्रीन, यानी पहली कैंडल देखो 2 ग्रीन देख ली हमने, 2 रेड देख ली कि 2 कैंडल रेड। अब मान लीजिए पहली रेड बन गई और दूसरी ग्रीन बन गई तो क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ठीक है। अभी आपने जो इसमें सीखा है इसको चार्ट पे प्रैक्टिस करो, 10 ट्रेड बैक टेस्ट करो इस सिचुएशन के, ठीक है, ये वाली जो हमने सीखी है आज, और कमेंट करके बताओ अगर 10 में से, पिछली बार भी बोला 10 में से 7 ट्रेड, ठीक है, 7 के नीचे अगर आपकी एक्यूरेसी आई 10 में से, यानी 4 अगर आप एसएल वाले ट्रेड ढूंढ लेते हो 10 में से, ठीक है, तो फिर अपन ये वीडियो डिलीट कर देंगे, आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।